ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने हम बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा भी कह सकते हैं ओम शांति और शालिग्राम भी कह सकते हैं ओम शांति। आत्मा कहती है ओम शांति। आत्मा कौन है? सन ऑफ साइलेंस फादर। तो बाबा ने कहा जब आत्मा है ही शांत स्वरूप तो शांति का उपाय क्या करना। जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति में पुकारते हैं भगवान को और कहते हैं कि हमें वहां ले चलो जहां सुख हो, जहां चैन हो ना। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि चैन कहाँ है, सुख कहाँ है ना। जहां सुख शांति है, सुख चैन माना बाबा ने कहा दूसरे शब्दों में कहें तो सुख शांति। और सुख शांति से भी पहले बाबा ने कहा है कि पवित्रता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा सतयुग जो है वहां पवित्रता है, इसलिए वो दुनिया सुखधाम है, वहां चैन है, इसलिए उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। कलयुग में है अपवित्रता, इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ पर पतितपना है, पतित है मनुष्य, इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है, यहाँ दुख है। तो सुखधाम और दुखधाम बाबा ने कहा ये है। अब बाबा क्या करते हैं? बाबा को पुकारते हैं ना कि भगवान आओ हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो बाबा ने कहा बाप को लिबरेटर कहते हैं। तो बाप आते हैं हम आत्माओं को पतित दुनिया से निकालकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात दुख धाम से निकालकर सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए परमात्मा को लिबरेटर कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस दुख धाम को भूलते जाओ और सुख धाम और शांति धाम को याद करो ना, क्योंकि अब हमको इस दुख धाम में तो रहना नहीं। फिर बाबा ने कहा कि इस दुख धाम से हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हम शांति धाम में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि चलते फिरते स्वयं को शांति धाम के निवासी, हम वहाँ के वासी हैं, वहाँ के मालिक हैं, ये याद रखो। अब हमने कहा ये बातें भी कौन याद कर सकेंगे, किन की बुद्धि में बैठेगी? जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। फिर बाबा ने सच्ची कमाई और झूठी कमाई की बात करी। तो बाबा ने कहा है यहाँ पर होती है सच्ची कमाई ना। सच्ची कमाई माना अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, बाकी सब है बाबा ने कहा झूठी कमाई। यहाँ बाबा हमको सच्ची कमाई कराता है और ये सच्ची कमाई हम संगम युग पर करते हैं, जो बाबा ने कहा सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, आधा कल्प तक इसकी आपको प्रारब्ध मिलती है। फिर बाबा ने कहा जो झूठी कमाई है उससे क्या मिलता है ना, धन दौलत जो हद की कमाई करते हैं। तो बाबा ने कहा जो झूठी कमाई हम करते आए, द्वापर से शुरू होती है झूठी कमाई, तो उससे अल्पकाल क्षण भगुर का सुख मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा भारत ही सचखंड बनता है और भारत ही झूठ खंड बनता है, और किसी खंड पर ये लागू नहीं होता है, ये भारत पर ही लागू होता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाबा सच्ची कमाई सिखलाते हैं, क्योंकि बाप कौन है? स्वयं भगवान है, और भगवान के लिए क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा ही हमें सच्ची कमाई सिखलाते हैं। बाबा ने फिर चैरिटी बिगिंस एट होम की भी बात कही। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ करते हैं तो वही फिर दूसरों को भी ये कमाई करना सिखलाते हैं कि आप भी करो। तो उसमें सबसे पहले किसको? चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने मित्र संबंधियों को बोलते हैं। अब बाबा ने कहा सन्यासी तो चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनसे पूछो कि तुमने ये सन्यास क्यों लिया, तो वो कभी बताएंगे ही नहीं कि उनके मित्र संबंधी कौन है, वो कहाँ थे, अपनी पास्ट की हिस्ट्री कभी बताते ही नहीं।
वो तो घर बार छोड़कर जंगल में आ जाते हैं। तो वो अपने मित्र संबंधियों को तो कहेंगे नहीं कि भी मैंने संन्यास किया है तो तुम भी संन्यास करो। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ये जो चैरिटी बिगिंस एट होम है, वो यहाँ लागू होता है कि तुम बच्चे जब ये सच्ची कमाई करते हो, तो तुम फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी कहते हो कि हम तुम भी ये सच्ची कमाई करो। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, भगवान को कहते हैं। जैसे बाबा ने बताया ना, पुकारते हैं हमें वहां ले चल जहाँ सुख हो, जहाँ चैन हो, गीत है। तो बाबा ने कहा अब सतयुग को हुए 5000 वर्ष हैं एक्चुअली, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है, मनुष्यों ने उसको लाखों वर्ष कह दिया है। अब लाखों वर्ष पहले सतयुग था अगर हिस्ट्री में, तो फिर तो लाखों वर्ष की बात तो जमती नहीं। फिर बाबा ने कहा उसके बाद क्या, उन्होंने कह दिया कि महाप्रलय होगी और महाप्रलय के बाद श्री कृष्ण जो है पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आएगा। तो बाबा ने कहा अब कहाँ की बातें उन्होंने कहाँ लिख दी हैं ना, टोटल कंफ्यूजन है। ये समझ ही नहीं आता, लाखों वर्ष पहले कहते हैं तो फिर कैसे श्री कृष्ण आएगा, कब महाप्रलय होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक्चुअल में 5000 वर्ष का ये साइकिल है, लाखों वर्ष की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अब मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। अब उस चीज को उन्होंने क्या लिख दिया है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ये बात कह दी है। अब बाबा ने कहा यहाँ भी प्रश्न उठता है कि पहले ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, पहले कौन, ना ये भी प्रश्न उठता है। इस पर भी विचार करना है। वैसे तो बाबा ब्रह्मा को नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गायन है और ज्ञान भी ब्रह्मा को है, विष्णु को तो ज्ञान है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा अब इन सब बातों पर भी विचार कौन करेगा, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, वही इन बातों पर गहरा विचार करेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो तुम जो थे इस समय 100% कंगाल बन चुके हो ना, कहाँ तुम सतयुग में देवी देवता थे और अब एकदम कंगाल बन गए। अब फिर से तुम क्या बन रहे हो, फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो, क्योंकि सुखधाम में तुमको चैन था और अब क्या हो गए हैं, अब हो गए हैं बेचैन। तो जब बेचैन होते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान कहीं ऐसी जगह ले चल जहाँ चैन मिले। तो क्योंकि कलयुग आ गया तो दुखधाम आ गया तो हम बेचैन हो गए, इसलिए पुकारते हैं कि हे भगवान हमें ऐसी जगह ले चल जहाँ चैन हो। और बाबा ने कहा चैन तो कहाँ है, चैन तो सुखधाम में है। फिर आज की मुरली में बाबा ने मंदिरों को भी याद किया जो माउंट आबू में मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है, अधर देवी का मंदिर है। तो बाबा ने कहा ये मंदिर तुम्हारे यादगार है। जैसे कहते हैं कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो बाबा ने कहा अब 21 कुल का उद्धार करने वाली कन्या कौन सी है ना, वो कन्या तो नहीं है। दुनिया में तो कन्या 21 कुल का उद्धार नहीं कर सकती, वो तो गृहस्थी में चली जाती है। लेकिन बाबा ने कहा ये कन्या है ना, कौन सी कन्या, ब्रह्मा की कन्या, जिसको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो बाबा ने कहा उसमें कुंवारी कन्या भी है और अधर कुमारियां भी हैं। चाहे माताएं हैं लेकिन माताएं भी तो कुमारी है ना, उनको भी तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। इसलिए आबू में दोनों मंदिर है ना, अधर देवी का भी मंदिर है और कन्या कुमारी का भी मंदिर है। तो बाबा ने कहा आपका एक्यूरेट यादगार है। फिर बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर भी बाबा ने कहा कि जैनियों का मंदिर है, कि कैसे ऊपर वैकुंठ दिखाया है ना और नीचे तपस्या करते हुए दिखाया है। बाबा ने कहा उनका तो बड़ा कड़ा सन्यास है, लेकिन आपका तो बिल्कुल सहज राज हो गए प्रवृत्ति में रहते हुए। अब वो सन्यास तो जो जैन मुनि करते हैं वो सन्यास तो कोई कर ना सके, इतना सहज नहीं है। लेकिन ये सहज राजयोग तो बाबा ने कहा बच्चे करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति को याद करना, इसको भी मन मनाभव कहा जाता है ना। तो इस तरह से बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर, अधर देवी और कन्याकुमारी के मंदिर को भी आज की मुरली में याद किया। फिर बाबा ने कहा देखो आदि देव है ना कौन है, ब्रह्मा बाबा, और आदि देवी कौन है, जगदम्बा मम्मा है।
तो इसलिए बाबा ने कहा कि आदम, बीवी, एडम, ईव ये कौन है? तो बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है उसके ये हेड है। फिर बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में कितने मंदिर बनाए हैं शिव बाबा के, और लक्ष्मी नारायण के भी कितने मंदिर बने हुए हैं, पूरे भारत में क्या विदेश में भी बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन कोई भी इनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा सन्यासियों से पूछो तो वो कह देते हैं सर्वव्यापी है ना, परमात्मा के बारे में उनको परिचय ही नहीं है, कि परमात्मा को जानते ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा वो परमात्मा की महिमा भी नहीं करते, और परमात्मा को ना जानने के कारण वो शिवो अहम, स्वयं को ही भगवान कह देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा तो बहुत है, वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सत्यचित आनंद स्वरूप है ना, वो सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उसको ज्ञान है, वो बीज रूप है। तो ऐसे तो बाबा की तो अपरम अपार महिमा है, लेकिन बाबा ने कहा वो उसकी महिमा नहीं करते। ऐसे ही बाबा ने कहा देखो मुसलमान लोग हैं, वो भी क्या कहते हैं कि हमको खुदा ने बनाया है, हम खुदा ने हमको रचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम रचना है और वो क्रिएटर है। तो अगर हम सब क्रिएशन है तो क्रिएशन को क्रिएशन से वर्षा तो नहीं मिल सकता, क्रिएटर से ही क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। अर्थात कोई भी सृष्टि में मनुष्य वर्षा नहीं दे सकता। और वर्षा क्या है? जो बाबा ने कहा कि जो पुकारते हैं कि हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, सुख हो, शांति हो, यही तो मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसको बाबा कहते हैं। तो ये वर्षा केवल परमात्मा ही दे सकता है, जिसको गॉड, खुदा जो भी कहते हैं। कोई देहधारी मनुष्य ये वर्षा, ये प्राप्ति नहीं करा सकता है। इसलिए अंत में बाबा ने कहा कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। बाबा ने कहा ये वशीकरण मंत्र बाप ने ही हम बच्चों को दिया है, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे ना, याद से ही पाप कटेंगे, और कोई तो उपाय है नहीं। बाबा ने कहा मम्मा बाबा ने भी तपस्या करी, और तपस्या से ही निर्विकारी बने, और तपस्या से ही पुण्य का खाता जमा होता है ना। तो इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हमें याद, जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। बाबा ने कई बार हमें ये कहा है कि संतुष्टता जो है वो सर्व गुणों का राजा है ना, और जहाँ संतुष्टता है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। संगम युग पर हमारा स्वयं पर राज्य है, अर्थात हम राजा हैं, राजयोगी हैं, और हमारी संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो बाबा ने कहा जिनके पास ये सर्व संपत्तियां हैं वो सदा स्वराज्य अधिकारी होने के कारण संतुष्टता का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के अंदर हद की इच्छाओं की अविद्या होती है। ऐसी आत्माएं सदा दाता होती हैं, उनके अंदर मांगने के संस्कार नहीं होते हैं, और उनके जीवन में अगर कोई परिस्थिति भी आ जाती है तो भी उनका जो शांति है, उनके अंदर जो शांति का राज्य है वो खंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो गुण, ज्ञान, शक्तियों की संपत्ति है ना। जैसे दुनिया में भी कोई बहुत बिलियनर, मिलियनर हो और उसका कुछ नुकसान भी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो उसको चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसके पास बहुत धन है। उस धन से उस परिस्थिति में वो सामना कर सकता है, उसके पास धन का बल है ना। इसलिए कहा जाता है कि धन को भी जो है बहुत बड़ी शक्ति कहा जाता है, जो स्थूल धन है। लेकिन बाबा ने कहा उससे भी बड़ी शक्ति कौन सी है हमारे पास? ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो ये होने के कारण जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी तो वो हमारी शांति को खंडित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान रूपी खजाना है, गुण रूपी हमारे पास संपत्ति है, और शक्तियों रूपी संपत्ति है। इसलिए हर परिस्थिति में ऐसी आत्माएं
सदा संतुष्टता का अनुभव करती हूँ। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि ज्ञान नेत्र से तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल हैं। अब आप देखिए कि ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र मिला है ना, जिसको थर्ड आई ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, बुद्धि कहते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, एक सेकंड में हम तीनों लोकों की सैर कर लेते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में चले जाते हैं। किस आधार पे? नॉलेज। और उसी तरह से हम पूरे 5000 वर्ष का चक्र, जिसको बाबा कहते हैं सदर्शन चक्र, सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, एक सेकंड में हमारी बुद्धि में घूम जाता है ना। इसलिए जिनके अंदर ये सेकंड में ऐसे घूम जाता है, उसको ही मास्टर नॉलेजफुल कहते हैं। इसलिए भक्ति में गणेश को जो है नॉलेजफुल दिखाया है, और हम जानते ही हैं कि कैसे उसने अपने माता पिता के आसपास घूमकर ही विजय प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे को बाबा ने कहा कि जो एक सेकंड में तीनों लोकों और तीनों कालों को ज्ञान के नेत्र से समझ लेते हैं, उनको ही मास्टर नॉलेजफुल कहते हैं। ओम शांति।